ये जी कागज फाड़े, ये पीछे एक बंदा वीडियो बना रहा है, एक एमएनए, दूसरे फाड़े ये किया जी, और अजलास में से अपना टीए लेके चले गए। ये इनका नहीं, एक मिनट आप फुटेज निकाले ना, मुझे ये बताए मीर साहब हमारे वजीर आके किसको जवाब दें? मीर साहब, अगर इमरान खान की चमचागिरी करनी है तो पीटीआई ज्वाइन कर लो। एक सहाफ़ी को यहूदियों के एजेंट की वकालत जेब नहीं देती। इमरान खान यहूदियों का एजेंट और नौजवानों को गुमराह करने वाला शख्स था। अब इसका अंजाम भुट्टो की तरह होगा। ये कहने की देर थी नाजरीन, हामिद मीर का पारा हाई तलाल चौधरी की तबाहकुन चित्रोल कर दी। तलाल चौधरी पूरे शो में माफिया मांगते रहे, मगर हामिद मीर ने किसी की एक न सुनी और शो से बाहर निकाल दिया। रहती कसर कप्तान की शेरनी मशाल यूसुफ जई ने पूरी कर दी। तलाल चौधरी को लेने के देने पड़ गए। टॉक शो ना रहा, मैदाने जंग बन गया। आइए नाजरीन, पहले ये जबरदस्त और सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। मर्जी कर लें, परफॉर्मेंस पे बात करें। आए ना, एक साल में आपने क्या किया है और बाकी हुकूमत ने क्या किया है। वो आपने बड़ी मुश्किल से नकल लगा के एक पेशावर मेट्रो बनाई थी, और नकल वास्ते भी अकल की जरूरत होंगी मीर साहब। मैं तो हकीकत कर रहा, एक मेट्रो इन्होंने 100 अरब में बनाई, शहबाज शरीफ ने 100 अरब से कम में 4 मेट्रो बनाई। ये गुजरती है आपके साथ। यहां से बात ये है, गुजारिश है परफॉर्मेंस पे बात करें, काम पे बात करें। हम काम की बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह सियासत करते रहे। पंजाब या पाकिस्तान दोनों हमारे थे किस पे? परफॉर्मेंस की बेस पे। यूज, अब्यूज एंड डिस्पोज ऑफ। अलीम खान जहांगीर तरीन से लेके मरवत तक, और अपनी जाती दोस्ती। शेर अफजल मरवत साहब 2017 में आए थे पीटीआई। बिल्कुल मुश्किल, पहले वो जेयूआई में थे। मुश्किल तरीन टाइम पे जब किसी ने झंडा नहीं उठाया, उस बंदे ने इनका झंडा उठाया, उन्होंने काट के बाहर, पता क्यों किया? बस ये कि कोई मेरे से ज्यादा मकबूल तो ना। तारड़ साहब कहते थे कि वो इमरान लंबी बात नहीं करना चाहता था। जब किसी बात पे इत्फाक राय हो तो फिर उसमें अपनी सियासी लगता है कि इत्फाक राय नहीं सियासी पार्टी का मौक़िफ़, या अपने पाकिस्तान की बजाय किसी एक ख़ास बंदे को आप पाकिस्तान से ऊपर बढ़ाकर पेश करने लग जाएं। मामला ये है, जब इनकी हुकूमत गई है तो टर्की जितना खुश था ना, वो ज़रा कभी पूछ लेते कि उनसे वादे करके कि मैं आऊँगा उस कॉन्फ्रेंस पे, और फिर रास्ते में से निकल गए थे। इसी तरह चाइना नाराज़, टर्की नाराज़, सऊदी कंट्रीज़ नाराज़। फिर आपने अब अमेरिका के बारे में अपने सियासी नैरेटिव बनाने के लिए ऐसे नारे लगाए कि वहाँ तक भी कोई अच्छी बात। तो ये जितने आपके तलक़ात थे, उसे मेंड करने में, उन ज़ख्मों पे मरहम रखने के लिए, वो सबसे पहले तो हमें पिछले 16 महीने की हुकूमत में भी अबरी 1 साल वो लगा है, बड़ी मुश्किल से ब्रादर कंट्रीज़ को दोबारा से वो जो हमारा उनसे रिश्ता है बहाल किया है। बाकी रही फ़लस्तीन की बात, तो मेरा ख्याल है कि ये कोई पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, बल्कि लोग ऐसी कॉन्फ्रेंस में कि जहाँ कोई बंदा नाम लेके कंडेम नहीं करता था, वो क्या कहते हैं, सऊदीया से लेकर पेरिस से लेकर दुनिया की किसी जगह पे भी वो गए हैं, उन्होंने बात की है। यूएन में किस तरह उन्होंने वॉकआउट किया, किस तरह। और फिर ये नहीं, अमली तौर पे आज उनके डॉक्टर्स हमारे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। आज वहाँ तक जो इमदाद है अमली तौर पे रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज पढ़ रहे हैं। तो गुजारिश ये है कि मौक़िफ़ हमारा उनसे जो रिश्ता है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है, चले कोई कमज़ोरियाँ होंगी लेकिन इतनी भी नहीं। हमने रोल प्ले किया है और आइंदा भी करेंगे। बहरहाल टर्किया के प्रेसिडेंट आए हुए हैं, बड़ी अच्छी बात थी कि सब ने वेलकम किया है, तो ऐसे ही करना चाहिए। जो नेशनल असम्बली है उसमें स्टेट मिनिस्टर भी जवाब दे सकता है, उसमें पार्लिमानी सेक्रेटरी भी जवाब दे सकता है, और पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ का यही काम होता है कि वो जो हाउस का बिजनेस है नेशनल असम्बली का, उसमें वो थर्ड मिनिस्टर के तौर पे उसमें हिस्सा लें। देखिए, एक तो कई बड़े इम्पोर्टेंट कई मिनिस्टर्स हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं जो इस असम्बली के मेंबर हैं, और वो लीडर्स कई तो टॉप के लीडर, यानी अपनी पार्टी में टॉप। तलाल साहब, आपकी तो हाज़िरी काफ़ी रेगुलर है। नहीं देखिए, तो अगर आप आ सकते हैं तो बाकी क्यों नहीं? देखिए, मैं अपनी कोई पार्टी में बिल्कुल उस टॉप पे तो नहीं, देखिए ना, उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब आप यही देख लेना, मौलाना फजलुर रहमान अगर मेंबर होंगे तो उनके बहुत सारे और मसले होंगे ना जी। उन्होंने पार्टी भी चलानी है, उनके और भी बहुत सारी मसरूफियात हैं इस मुल्क में, बाहर। इसी तरह बाकी लीडर्स हैं, और इसी तरह मिनिस्टर्स हैं। तो मिनिस्टर का होना नहीं, जवाब देना ज़रूरी है। और जिसका हम हलफ उठाते हैं उसमें ये शामिल है कि अगर पार्लिमानी सेक्रेटरी भी नेशनल असम्बली में है
तो वो मिनिस्टर के जगह ही जवाब दे रहा होता है, मिनिस्ट्री की जगह ही जवाब दे रहा होता है। तो मकसद है जवाब आना चाहिए। और दूसरा अब अगली बात मीर साहब ज़रा हम जवाब दें किसको? ये सेनेट में आप ये देख लें, ये अपनी तकरीर करते हैं, वॉकआउट करते हैं, कोरम की निशानदेही करते हैं, हमारी नहीं सुनेंगे कोई बात। इन्हें जब भी बात होती है भाई वहाँ माहौल तो हो ना, आते हैं ये जी कागज़ फाड़े, ये पीछे एक बंदा वीडियो बना रहा है, एक एमएनए, दूसरे फाड़े ये किया जी, और अजलास में से अपना टीएडीए लेके चले गए। ये इनका एक मिनट आप फुटेज निकाले ना, मुझे ये बताएं मीर साहब हमारे वजीर आके किसको जवाब दें? देखिए माहौल तो पैदा करें ना, एक कोई डिबेट का माहौल होना चाहिए, कोई सुनने की भी। आज मैं कह रहा हूं खुद करके कोरम जी कागज उछाल देंगे वहां पर। नहीं तो कोरम जब वो पॉइंट आउट करते हैं तो उसकी वजह ये होती है कि इजलास में बंदे पूरे नहीं होते। साहब आज फिर पूरे थे ना हमारे, हाँ। फिर भी उठ के चले गए। अच्छा। देखिए ना गुजार, आपने एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया, आप सुने ना, आपने क्वेश्चन आंसर का माहौल तो बनने दें। आप क्वेश्चन आंसर, ये लोग अंदर चाय पीते हैं, वहां पर एक बंदा भेजते हैं कि जाके कोरम की निशानदी टीएडीए पूरा लेके जाते हैं, ठीक है ना। बाकी ये हमें क्या, ये बात बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि टीएडीए और ये जो आपकी तनख्वाहें हैं, लेकिन क्या मेरी बहन वो रही हैं कि जब क्या कहते हैं 14 में जो धरना था 4 महीने का, उसकी तनख्वाहें भी ले गए थे ये, ठीक है ना। तो मामला ये है, गुजारिश इसमें दोनों साइडों का रोल है पार्टी का, इसमें पार्लियामेंट का माहौल बनाने में। ये माहौल बनाए, हुकूमत को बिल्कुल जवाब देना है, हम जवाब देने को तैयार हैं, और हम चाहते हैं कि ये पार्लियामेंट का काम करे, ये सिर्फ किसी चौक चौराहे का काम ना करे कि आप आए कागज उछालें, किताबें फेंकें, नारे मारें और घर चले जाएं। पार्लियामेंट में जब कोई कानून पास होता है तो उस पर बहस मुबाहिसा भी कर लिया करें ना। देखिए मीर साहब, जो आप गिला कर रहे हैं ना, वो आपने आखिर में करना है पीका का। हाँ। ठीक है, जो उसका पहला कानून था उसमें मैं उस कमेटी का मेंबर था, 2016 वाला जी। 2 साल उसकी डेलिब्रेशंस हुई, बेसिक पहला कानून था, और उसमें हमने पब्लिक हियरिंग्स, जो हर स्टेक होल्डर से मिले। देखिए आपका ये जो गिला है ये रजिस्टर हो चुका है हर जगह पे। और अगर देखिए, एक तो ज़रूरत है कि सोशल मीडिया को रेगुलेट होना चाहिए। देखिए मीर साहब, इसमें जो एक नुक्ता जो हम आपको समझा नहीं ना पाए, वो ये है कि सहाफ़ी और सहाफ़त का इस पीका से कोई मसला नहीं है, ठीक है ना जी। और ये तो उन लोगों के लिए जिनके हाथ में ये कैमरा है, वो मेरे नहीं, लेकिन आप माजरत के साथ अर्ज है कि आज जो सेमिनार था उसमें सहाफ़ी थे और सहाफ़ियों ने सियासतदानों को दावत दी हुई थी, और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी थे, महमूद अचकज़ई साहब भी थे, असद कैसर साहब भी थे, अल्लामा नासिर अब्बास साहब भी थे। बात का एहसास है, अगर इसमें बेहतरी आ सकती है तो इसमें बेहतरी आ जाएगी, यही पार्लियामेंट लेकर आएगी। हमें अच्छा। कोई बिल्कुल आप इसमें ज़रा भर भी कोई डाउट नहीं है कि इस पर कोई टारगेट खुदा न खास्ता कोई सहाफ़ी या सहाफ़त या इजहार राय है। हाँ, रेगुलेट करना। देखिए ना, मेरे गांव से लेके एक छोटी सी जिनके हाथ में ये मोबाइल है, वो जिसकी मर्जी इज्जत उछाल देते हैं, जिस महकमे की, जिस फर्द की, जिस आप रेपुटेशन का इतना लॉस होता है कि लोग सारी उम्र उसको रिकवर नहीं कर सकते। और कभी आप फतवा दे देते हैं, किसी की सर की कीमत लगा देते हैं। तो मेरा ख्याल है इसको रेगुलेट होना चाहिए। बाकी देखिए, आपका ये मीडिया रेगुलेट हो रहा है तो कोई पाबंदी, जिस दिन से पीका आया है आपने मीर साहब कौन सी बात नहीं की, बल्कि उससे सख्ती की है। मजबूर हो गया ना? नहीं, मजबूर नहीं, किस पे क्या हुआ है, तो और ज्यादा सख्त की हैं। तो देखिए कोई ऐसी नहीं है, नहीं, अगर इसमें बेहतरी आ सकती होगी हम इसको बेहतरी लेकर आए। अब्बासी करते हैं। अच्छा। कौन कर रहे हैं? उमर अयूब। ये अच्छा। कौन है? अपोजिशन लीडर। ये कौन है जो कहते हैं थैले खोलो? ये कौन है जो कहते हैं इंतखाबात ठीक नहीं हुए, दोबारा से इसका जायजा लिया जाना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। मीर साहब, अगर इमरान खान की चमचागिरी करनी है तो पीटीआई ज्वाइन कर लो। एक सहाफ़ी को यहूदियों के एजेंट की वकालत ज़ेब नहीं देती। इमरान खान यहूदियों का एजेंट और नौजवानों को गुमराह करने वाला शख्स था। अब इसका अंजाम भुट्टो की तरह होगा। ये कहने की देर थी नाजरीन, हामिद मीर का पारा हाई तलाल चौधरी की तबाहकुन चित्रोल कर दी।
तलाल चौधरी पूरे शो में माफिया मांगते रहे मगर हामिद मीर ने किसी की एक ना सुनी और शो से बाहर निकाल दिया। रहती कसर कप्तान की शेरनी मशाल यूसुफ जई ने पूरी कर दी। तलाल चौधरी को लेने के देने पड़ गए। टॉक शो ना रहा, मैदाने जंग बन गया। आइए नाजरीन, पहले ये जबरदस्त और सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत और प्यार का शुक्रगुजार। हमारे हल्का वाला तो ठीक हुआ है ना, जायजा लेने दो हमें। ठीक है, बात करते कुछ और है। यही एक हंगामा जो था ना, उनकी तो लीड बहुत ज्यादा नहीं है। मैंने कहा जितनी भी हो, अगर मुझे ये पता हो कि मेरी लीड ज्यादा है तो थैले खोलन से की अर्जा जी, खोलन दो ना। ठीक है, क्यों आप बार बार एप्लीकेशंस देती? मैं आपको अगली दफा वो एप्लीकेशंस ला के दूंगा जो इनके वकला देते हैं। अच्छा, और अगली बात, ये 2014 में भी प्याली में तूफान था, आपको याद होगा। यहाँ आप ये मैं इधर बैठा होता था, यहाँ पत्थर मारा करते थे ये, और शीशे टूट जाते। हाँ, शीशे टूट जाते थे। और जो देखिए उसके बाद क्या हुआ, एक कमीशन बना सुप्रीम कोर्ट का, इनकी मर्जी से बना, एक रिटर्न एग्रीमेंट के बाद बना। उसमें कहा कि ऐसी कोई इलेक्शन के बारे में आपके तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे ये बताइए, वो 35 पंचर फिर सियासी बयान हुआ, वो फलाना सब कुछ, देखिए ना, ये सारा कुछ मसला क्या है? मसला इनका है, इनको अगर इतनी लगता है कि ये सब कुछ ख़राब हुआ है, भाई सेनेट में एमल वली खान ने फ्लोर ऑफ द हाउस 3 दफ़ा कहा है, और फजलुर रहमान साहब भी कह रहे हैं कि केपी दे थैले तो खोल दो ना, वो भी केपी का तो ऑडिट करें ना, वहां तो सारे मुतफिक हैं। ये कहते हैं हम बिल्कुल ठीक जीते हैं, वो कहते हैं नहीं ठीक जीते, तो क्यों नहीं करते? बाकी ये जो मसला इनका, ये इनका माइंडसेट है कि मुल्कों को खत लिखना, ऐसी हर्डल्स पैदा करना, क्या यहाँ पर मुआशी बहरान आए, यहाँ पर सियासी बहरान आए, और उसके बाद इनके जो किए गए गुनाह हैं, जो जिन जुराइम की ये सजा भुगत रहे हैं, वो कहीं माफ हो जाए, वो ना अब इनकलाब आना है। सवाल मेरा ये है कि अगर जुडिशल कमीशन से मुलाकात की है IMF के वफ्द ने, तो अगर वो सलमान अकरम राया साहब भी उसको मिलना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? सर ठीक है, मेरी बात सुने, वो मिलना चाहते हैं अगर, तो वो मिले, लेकिन देखें ना, इनका माइंडसेट जरा रीड करें। यानी मसला हम सियासत में इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए ये मुल्क को झुकाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, इन्होंने कोई हद नहीं छोड़ेंगे। आइए, इनके पास है पेस्को की, आप कभी ब्रीफिंग देख लें तो आप यकीन करें कानों को हाथ लगता है। और करवाता कौन है? इनके वजीर जाते हैं वहां, जो ग्रिड बंद होता है खुद चलाते हैं। देखे ना, IMF को खत लिखने की पुरानी है, लिखते रहे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने लॉबिंग की पाकिस्तान की के खिलाफ, इतनी इंटेंस लॉबिंग किसी पहले कभी ना इंडिया कर सका ना इसराइल कर सका। इन्होंने इतने पैसे लगाए, आज भी व्लॉगर्स को देते हैं, लॉबियस्ट को देते हैं, खत लिखवाते हैं, ट्वीट्स करवाते हैं, IMF को लिखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बावजूद हम मुल्क भी, रियासत आगे को बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। हाँ, आखिरी बात मीर साहब कह दूं, छोटा मुंह बड़ी बात है, ये फिर मुज़ाकरात करने आएंगे इसी पार्लियामेंट। हमने कोई पहली दफ़ा जीत या हार देखी है या जीत के दिखाया है? हम परफॉर्मेंस की बात पे बात करते हैं, छोड़ दे बाकी बातें, उर्दू में कर लेते हैं, पश्तो में कर लेते हैं। नाज़रीन कराम, आपने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब तलाल चौधरी साहब की गुफ्तगू सुनी और हामिद मीर साहब के सवालात सुने, और मशाल यूसुफ जई पूरे शो में खामोश रहीं। नाज़रीन, जो तलाल चौधरी थे वो काफ़ी जटाई से झूठ बोल रहे थे, और उनका कहना था कि पाकिस्तान इस वक्त तरक्की कर रहा है, अब पाकिस्तान में किसी फितने की गुंजाइश नहीं। अगर इमरान खान को दोबारा लाया गया तो मुल्क दोबारा जो है वो दिवालिया हो जाएगा, क्योंकि इमरान खान मुल्क को दिवालिया करके गए थे और पाकिस्तान के ख़जाने में सारी चीज़ ख़त्म थी जब मुस्लिम लीग नून को हुकूमत मिली। मगर नाज़रीन, आपको पता है कि जिस भी पार्टी की हुकूमत आती है वो यही कहते हैं कि जिसकी हुकूमत ख़त्म हुई वो चोर है, अब हम मुल्क को संवारेंगे। 78 सालों से पाकिस्तान में यही टोपी ड्रामा खेला जा रहा है, यही आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे इन लोगों ने लगाया हुआ है, और सियासी चालें हैं इनकी। जब इलेक्शन होते हैं तो पाकिस्तानी कौम एक बिरयानी की प्लेट खाकर अपना वोट ज़ाया कर देती है, जगीरदार और चौधरियों को वोट दे देती है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में अगर एक गांव का जो बड़ा है, जो वो जहाँ पर कहेगा आवाम वहाँ पर ही वो लोग वोट देंगे।
आज देख लें पाकिस्तान में महंगाई जो है वो तारीख की सबसे बुलंद तरीन सतह पर है और पेट्रोल जो है वो पेट्रोल पंपों से मिल ही नहीं रहा। जो मुलाजिम है जिसने यानी कि अगर अपने दफ्तर में जाना है या अपने काम पे जाना है उसको पेट्रोल 400 रुपये लीटर मिलेगा, तो वो बताओ अगर उसकी 600 या 800 रुपये दिहाड़ी है तो वो पेट्रोल कैसे डलवाए। गुर्बत इतनी बढ़ चुकी है कि एक वक्त का खाना खाना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। जो हमारे हुक्मरान हैं जैसे कि मरियम नवाज साहबा, इन्होंने जो हेलीकॉप्टर लिया है, नाजरीन जहाज़ लिया है, उसका सालाना खर्चा इतना है कि अगर ये चाहें तो ये तमाम गरीबों को हर महीने 20 किलो का आटे का थैला दे सकते हैं, इतना उस जहाज़ का खर्चा है। तो नाज़रीन, बादशाहों की बेटियां बादशाहों वाले काम करती हैं। आवाम का लीडर, जो गरीब आवाम का लीडर हो ना, वो अपने आप को उस तरीके से रखता है जिस तरीके से उसकी आवाम हो। नाज़रीन, आपको पता है कि हज़रत उमर ने कहा था कि मेरे दौर में एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो उसका जवाब मैं उमर दूंगा। तो काश हमें इस तरह के हुक्मरान मिलते, काश हमारे मुल्क में अल्लाह ताला ऐसा लीडर देता जो पाकिस्तान को दुनिया की तारीख का बेहतरीन मुल्क बनाता। नाज़रीन, आपको पता है कि हमारा हमसाया मुल्क भारत, वैसे तो आपको पता है कि हमारी पाक फ़ौज ने उसको दंदान शिकस्त जवाब दिया है। दोबारा वो 1000 दफ़ा सोचेंगे पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि दहशतगर्द सबसे बड़ा हिंदुस्तान है और वहाँ पर हिंदुइज़्म जो है वो बहुत ज़्यादा चला हुआ है, मगर वो पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान पर हमला कर देता है। हमारे सियासतदानों को चाहिए कि ये माजी की गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ें और पाकिस्तान को आगे लेकर जाएं। दुआए नाजरीन कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को एक ऐसा अजीम लीडर दे जिसका ख्वाब कैद आज़म ने देखा था और पाकिस्तान को दुनिया का अजीम मुल्क बनाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत और प्यार का शुक्रगुजार हूँ।